नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीआरएसटी न्यूज चैनल में। यूं तो आपको पता ही होगा कि आने वाले समय में 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और सबसे अधिक विधानसभा वाला राज्य उत्तर प्रदेश भी इसमें शामिल है। आजकल की खबरों के जरिए यह भी पता चल रहा होगा कि उत्तर प्रदेश की राजनीतिक हलचल, आरोप प्रत्यारोप, वादे और कार्यों की गिनती सभी पार्टियां जनता के समक्ष रख रही हैं। इसी क्रम में अभी हाल ही में सपा पार्टी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश सिंह द्वारा अपने रैली के भाषण में मोहम्मद जिन्ना को आजादी के लिए संघर्ष और नायक बताया है, जिसे कई पार्टियों, सम्मानित लोगों द्वारा सत्ताधारी पक्ष पार्टी के लोग और स्वयं योगी जी ने भी इसकी आलोचना की है। अखिलेश जी को सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल किया जा रहा है, जिस पर उन्होंने अपनी सफाई भी दी है। खैर, आज का हमारा एपिसोड अखिलेश जी के बयानबाजी या अन्य दलों के बयानों पर नहीं आधारित है, बल्कि आज हम इस बयानबाजी के मुख्य किरदार मोहम्मद जिन्ना से जुड़े भारतीय राजनीतिक स्थिति की एक ऐसी प्रमुख घटना की जानकारी आपके साथ साझा करेंगे, जिससे आम आदमी भी भारतीय इतिहास में और भारतीय राजनीतिक पटल पर मोहम्मद जिन्ना की भूमिका और योगदान समझ सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट एक्शन डे की घटना के बारे में, जिसमें हजारों की संख्या में हिंदुओं का नरसंहार, हजारों बेघर और लाखों जख्मी हुए। भारतीय स्वाधीनता का इतिहास पढ़ा ही होगा आपने। अगर नहीं पढ़ा तो हम आपको बता दें कि भारत में स्वाधीनता की चिंगारी द्वितीय विश्व युद्ध से ही भड़क उठी थी। सन 1946 तक अंग्रेजों को भी समझ आ गया था कि भारत की सत्ता को उन्हें हस्तांतरित करना ही पड़ेगा और वापस इंग्लैंड जाना पड़ेगा। 1946 समय था जब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम अपने चरम पर पहुंच चुका था और अंग्रेजी शासन अपने अंतिम समय में। ऐसे में ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेट एटली ने एक 3 सदस्यीय दल, जिसे कैबिनेट मिशन कहा गया, भारत भेजा। कैबिनेट का उद्देश्य था भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने की अंतिम योजना को मूर्त रूप देना। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों की चर्चा की गई। अब ये बता दें कि इन दोनों की अगुवाई मोहम्मद जिन्ना ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के अध्यक्ष के रूप में और पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कर रहे थे। इस चर्चा के बाद यह तय किया गया कि एक भारतीय गणराज्य की स्थापना होगी, जिसे अंततः सत्ता हस्तांतरित की जाएगी। इसके बाद मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने तत्कालीन अविभाजित भारत के उत्तर पश्चिमी और पूर्वी भाग में ऑटोनोमस और संप्रभु राज्य की मांग रखी और संविधान सभा का बहिष्कार भी कर दिया। जुलाई 1946 में जिन्ना ने मुंबई में अपने घर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें कहा गया कि मुस्लिम लीग एक अलग मुल्क पाकिस्तान के लिए संघर्ष की तैयारी कर रही है और अगर मुस्लिमों को पाकिस्तान नहीं दिया गया तो वो डायरेक्ट एक्शन को अंजाम देंगे। आखिर में जिन्ना ने घोषणा कर दी कि 16 अगस्त का दिन डायरेक्ट एक्शन डे होगा। एक्शन डे के 3 प्रमुख किरदार थे। पहला किरदार थे मोहम्मद जिन्ना, दूसरा किरदार था उस वक्त के तत्कालीन बंगाल यानी आज का बांग्लादेश और बंगाल के मुख्यमंत्री हुसैन शाहिद सुहरावर्दी, जो कि जिन्ना की पार्टी मुस्लिम लीग से ही थे। और तीसरे सबसे प्रमुख किरदार थे मुस्लिम लीग के युवा विंग का प्रमुख शेख मुजीब उर रहमान। 16 अगस्त 1946 को एक्शन डे प्रारंभ हुआ, जब मुस्लिम लीग तथा बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री सोहरावर्दी के उकसाने पर कलकत्ता तथा बंगाल और बिहार के सीमावर्ती क्षेत्रों में मुसलमानों ने भीषण दंगे छेड़ दिए। इन तीनों ने बड़े पैमाने पर कत्ले आम को अंजाम दिया। हालांकि मोहम्मद जिन्ना दिल्ली में बैठा हुआ था, लेकिन उसके दोनों प्यादे हुसैन शाहिद सुहरावर्दी और शेख मुजीब उर रहमान ने कोलकाता और नोआखली की गलियों में घूम घूम कर हिंदुओं के कत्लेआम को अंजाम दिया। क्योंकि ये लोग सत्ता में थे, 72 घंटों के भीतर 20,000 से अधिक हिंदू और 30,000 से अधिक गंभीर रूप से घायल हुए और कई लाख हिंदू बेघर हो गए। कई मासूम लड़कियों और महिलाओं का सामूहिक बलात्कार उनके परिजनों के सामने किया गया और उनके परिवार को काट कर मुस्लिम लीग ने अपनी मजहबी ताकत का प्रदर्शन किया। ब्रिटिश और कांग्रेस दोनों को मुस्लिमों की ताकत दिखाने के लिए मुस्लिम लीग काउंसिल द्वारा डायरेक्ट एक्शन की घोषणा की गई थी, जिसमें हिंदुओं तथा सिखों का नरसंहार किया गया। हिंदुस्तान की धड़कनों को पहचानने वाले महात्मा गांधी आने वाले समय की भयानकता समझ रहे थे। बापू ने आखिरी वायसराय माउंटबेटन से अपनी दूसरी मुलाकात में साफ साफ कह दिया, अंग्रेजी तंत्र की फूट डालो और शासन करो की नीति ने यह स्थिति बना दी है। जब सिर्फ यही विकल्प बचे हैं कि या तो कानून
सहिष्णुता बनाए रखने के लिए अंग्रेजी राज ही चलता रहे या फिर भारत रक्त स्नान करे। इस हिंसा ने नुआखली, बिहार, संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश, पंजाब और लगभग पूरे भारत में धार्मिक दंगों को जन्म दिया। इन घटनाओं ने भारत के अंतिम विभाजन के लिए बीज बोए। संक्षेप में कहें तो इस पूरी घटना के पीछे मोहम्मद जिन्ना की महत्वाकांक्षा का कारण सबसे अधिक रहा, जिसकी वजह से इतना नरसंहार हुआ, खास तौर पर बंगाल क्षेत्र में। और अब सोचने वाली बात यह है कि मोहम्मद जिन्ना की महत्वाकांक्षा क्यों जागृत हुई। जाहिर सी बात है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू से एक मत पर सहमति नहीं हुई थी या विरोधाभास उत्पन्न हुआ होगा। कई विश्लेषकों, इतिहासकारों ने अपने अपने तरीकों से इस तथ्य को पेश भी किया है, लेकिन यह तय है कि उस समय की स्थिति चाहे कुछ भी रही हो, किंतु एक तरफा इतना नरसंहार को रोका जा सकता था या ऐसा कभी हुआ ही नहीं होता। अब आप लोगों को तय करना है कि मोहम्मद जिन्ना का देश की आजादी में कितना योगदान रहा। धन्यवाद। ऐसी और भी रोचक और दिलचस्प खबरें जानने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.prsdnews.in। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अभी जाएं और विजिट करें हमारी वेबसाइट www.prsdnews.in।